कुरान पाक से हुई तो उसका इख्तिताम दुआ पे ही होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप हजरात तवज्जो करेंगे, 1-2 मिनट की बातें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ कराते हैं। आज एक इम्तिहान हुआ कुछ दिन पहले, उसका इनाम है। ऐसे ही हर इंसान इम्तिहान देता है और इम्तिहान के बाद फिर इनाम का नंबर है, फिर इनाम का नंबर है। इम्तिहान भी हैसियत से होता है कि किसको क्या, किसकी कितनी हैसियत है, और फिर उसी हैसियत से इनाम होता है। अब देखें, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा, उनका मकाम, उनकी शान बुलंद व बाला, तो उनका इम्तिहान भी वैसे। इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी के नीचे लिटाया गया, और मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन के सामने टकराना पड़ा। अभी इसी तरीके से हम आ जाएं सहाबा इकराम पे। आप देखें सहाबा इकराम की कुर्बानियां, हम सबको छोड़ते हैं कि किस सहाबी की कितनी कुर्बानियां। करबला को ले लीजिए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा कुंबा सिबा करवाता है, पूरा खानदान शहीद करवाता है। यहाँ तक कि अली असगर 6 महीने का बच्चा, एक 6 महीने के बच्चे से लेके हजरत हुसैन खुद बुढ़ापे की उम्र तक इस इस्लाम के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के निज़ाम के लिए कुर्बान करता है। और जब फिर कुर्बान किया निज़ाम को, अपनी जान दी, इम्तिहान में सुरखरू हो गया। इम्तिहान में कामयाबी के बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो शहीद हो गए, उनका सर तो कट गया, यजीद को शिकस्त हो गई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ ज़ाहिरी यजीद तो जीता, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ऐसा हुआ जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह यजीद के पास आखिरी, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के आखिरी बेटे थे, जिसमें से सैयद का घराना चला। अब सैयद घराने से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, ये जीत की बात बता रहा हूँ कि इम्तिहान के बाद सुरखरू कैसे होता है। अब जब सारे के सारे शहीद हो गए, एक बचा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब उसे शाम में बुलाया गया। यजीद कहता है किसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि कोई आपकी शर्त है? का एक ही शर्त है। का क्या है? कहा कि जो जामा मस्जिद है, शाम की जामा मस्जिद, इसमें मुझे खुतबा देने दिया जाए, मुझे बयान देने दिया जाए। अब जब ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हजरत हुसैन के फरजंद ने बयान शुरू किया, खिताब शुरू किया, बयान शुरू हुआ, लोग धड़ा आते चले गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद में से किसी ने खड़े होकर बयान किया है। अब ये कहानी चलती रही। वो यजीद हजरत ज़ैनुल आबिदीन ऐलान करते हैं कि मैं जीता हूं, हमारे खानदान ने ज़िबा होके ही कामयाबी हासिल करी है। तो यजीद कहने लगा वो कैसे? उसने कहा अभी पता चल जाएगा, अभी अजान का वक्त होने लगा है। अल्लाहु अकबर, अजान होती है। अजान के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारी आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐलान करते हैं, बोलते हैं यजीद बता, यहाँ तेरे नाना का नाम आया है या मेरे नाना का नाम आया है? मेरे नाना का नाम आना मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ये बता रहा है कि हुसैन जीत गया है, हुसैन कामयाब हो गया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये कामयाबी की बात है। इम्तिहान हर किसी ने दिया। आज एक इम्तिहान यहाँ हुआ, और हर इम्तिहान देने वाला अपनी सलाहियत के मुताबिक इम्तिहान देता है। आज हमारी सलाहियत ये थी, लिखने पढ़ने का इम्तिहान हुआ, कल इससे बढ़ के इम्तिहान होगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसका इम्तिहान होगा। अल्लाह हम सबको इम्तिहान में सुरखरू